हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हमारा 10th पार्ट चल रहा है। इसका 10वीं वीडियो है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इज वाइजर बॉय देन एनी इन द क्लास, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक रूल है, रूल की वजह से ये गलत है। रूल क्या है? व्हेन अ थिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर थिंग फॉलोड बाय देन, द थिंग कंपेयर्ड मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर। जी, जब आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं और सेंटेंस के अंदर आप देन को भी यूज़ कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपने उसको उस ग्रुप से, उस क्लास से जिसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, उससे एक्सक्लूड करना है, उससे अलहदा करना है। अगर इस बात की आपको समझ नहीं आ रही तो भी जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। और एक्सक्लूड आप किस तरह करेंगे? आप उसके अंदर अदर का वर्ड यूज़ करेंगे एक्सक्लूड करने के लिए, यानी उससे अलहदा करने के लिए। यानी जिस ग्रुप से आप किसी चीज़ को, जिस क्लास से, ग्रुप से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, उससे अलहदा करने के लिए, उससे सेपरेट करने के लिए, उससे एक्सक्लूड करने के लिए आप अदर का वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इस चीज़ को अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो सिंपल एक और फार्मूला भी है। Simply remember other is always used after any if there is a comparison। जी, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप कंपैरिजन हो रहा है, किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है और उस सेंटेंस के अंदर एनी यूज हुआ है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि एनी कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, एनी के साथ अदर भी यूज होगा। फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है और सेंटेंस के अंदर एनी यूज हुआ है तो एनी के बाद अदर जरूर यूज होगा। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए ये भी एक छोटी सी टिप है। जी, तो चले हम करेक्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस को। इज वाइजर बॉय देन एनी इन द क्लास। जी, वही फार्मूला, अब एनी अकेला नहीं आएगा। ही इज वाइजर बॉय देन एनी अदर इन द क्लास। जी, अब बेसिकली आपने क्लास, पूरी जो क्लास है उसके साथ ही को, यानी कोई बंदा है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, उसकी अक्लमंदी को। अब क्लास पूरा एक ग्रुप है और एक बंदा अलग से खड़ा है, और आपने उस पूरी क्लास के साथ उसकी अक्लमंदी को आप अगर कर रहे हैं ना कंपेयर, तो उस बंदे को आपने क्लास से एक्सक्लूड रखना है, सेपरेट रखना है, क्लास के अंदर शामिल नहीं कर लेना। फर्ज करें अगर आप यहाँ पे अदर नहीं यूज करते तो आप यहाँ पे सेंटेंस में वो बंदा खुद भी ग्रुप में शामिल हो गया, तो इसका मतलब है उसका कंपैरिजन उसी के साथ कर रहे हैं कि वो जो है, क्योंकि वो भी ग्रुप का हिस्सा है, वो भी क्लास का हिस्सा है, क्लास के अंदर तो वो भी शामिल है। तो आपने जब उसको सेपरेट नहीं किया तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें अहमद है, अहमद जो है वो अपने आप से ज़्यादा अक्लमंद है, या अहमद जो है वो अहमद से ज़्यादा अक्लमंद है, तो कोई सेंस नहीं बन रही। तो इसका मतलब है जब आपने किसी शख्स को किसी ग्रुप से, क्लास के साथ जिसका वो हिस्सा है, तो उसकी किसी क्वालिटी को आप कंपेयर करेंगे ना दूसरे अफराद या चीज़ों के साथ, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपने उस ग्रुप और क्लास से उसको एक्सक्लूड करना है, सेपरेट करना है, और वो करेंगे अदर की मदद से। एनी अदर यानी क्लास में से किसी भी दूसरे शख्स से, क्लास के अंदर किसी भी दूसरे शख्स से जो है वो ज़्यादा अक्लमंद है। गालिब इज ग्रेटर पोएट देन एनी इन द सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल वही गलती है। गालिब इज ग्रेटर पोएट देन एनी अदर इन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि गालिब भी तो सब कॉन्टिनेंट का पोएट है ना। अगर आप अदर नहीं यूज करेंगे तो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी पोएट हैं उसके अंदर गालिब को शामिल करके आप बेसिकली गालिब के साथ ही कंपैरिजन करवा रहे हैं, क्योंकि गलत है। तो आपने गालिब को सब कॉन्टिनेंट के बाकी तमाम जो हैं आपके जो पोएट्स हैं उनसे सेपरेट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि गालिब जो है सब कंटिनेंट में पाए जाने किसी भी एक पोएट से वो ज़्यादा जो है अच्छा है। ठीक है। लाहौर इज लार्जर देन एनी सिटी इन पंजाब, लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन द पंजाब। अच्छा जी, अली इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। अब यहाँ पे अदर भी यूज है, ज़रा गौर करें गलती क्या है। देखें जब आप एनी अदर यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर आपका जो है वो नाउन यूज होगा, प्लूरल नहीं यूज करना। एनी अदर इसका मतलब है किसी एक के साथ, यानी सारों के साथ कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग से, ठीक है ना, किसी भी एक के जो है वो बड़ा है, तो अदर प्लेयर होगा। अली इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर। जी, ये भी एक गलती होती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह की छोटी सी एरर कर देते हैं, करेक्शन ऑफ एरर वाला जो है क्वेश्चन होते हैं पेपर में, और स्टूडेंट जो है उनको समझ नहीं आती है अगर उन्हें ग्रामर के रूल्स का नहीं पता या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। निदा इज वाइजर देन ऑल स्टूडेंट्स। जी, निदा इज वाइजर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। जी, यहाँ पे अदर आएगा। जी, एनी अदर भी हो सकता है और ऑल अदर भी यूज हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। Water is more useful than any liquid. Water is more useful than any other liquid. तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने जो है एनी के साथ अदर को यूज़ करना है।